हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखे। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण। अगले कुछ घंटों में भाई कौन सी खुशखबरी है जो आपके घर आने वाली, आखिर क्या होने वाला है अगले कुछ घंटों में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चलिए, तो स्क्रीन पर आपको दो नंबर्स दिखाई दे होंगे, फर्स्ट 22, सेकेंड 44। इन दोनों में से कोई भी एक नंबर जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर लें। फिर हम देखेंगे कि अगले कुछ घंटों में अचानक से कौन सी खुशखबरी आपके घर आने वाली, आखिर क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड, यूनिवर्स की तरफ से आखिर क्या संकेत मिलने वाला है, ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। तो सारी बातों को समझेंगे। दोनों नंबर्स में से 22 और 44, फर्स्ट 22, सेकेंड 44, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर आप चूज़ कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, सबसे पहले हम उनके लिए देख लेते हैं। नंबर 1 जिन्होंने चूज़ करा है, आखिर क्या कहना चाहते हैं टैरो कार्ड नंबर 1 के लिए, और आखिर यूनिवर्स की तरफ से क्या संकेत है। सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके घर पर कौन सी खुशियाँ आने वाली है, आखिर क्या कह रहे हैं ईश्वर, टैरो कार्ड की तरफ से क्या फीलिंग्स आ रही हैं, क्या कुछ समझने की ज़रूरत है आपको। तो बिना किसी देरी के अगर हम समझते हैं अगले कुछ घंटों के बारे में। धैर्य की ज़रूरत है आपको। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, जिस वजह से आपके काफ़ी ज़्यादा कार्य बिगड़ चुके हैं अभी तक और अभी भी बिगड़ रहे हैं। कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ भी जल्दबाजी कर रहे हैं, कहीं सेविंग्स रखी है तो उसमें भी जल्दबाजी कर रहे हैं, कहीं प्रॉफिट एंड लॉस में भी जल्दबाजी कर रहे हैं। हर चीज़ में जल्दबाजी जल्दबाजी। ये जल्दबाजी आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रही हैं। थोड़ा रिलैक्स रहें, डरे नहीं, अपने मन को समझाने की कोशिश करें। आपका मन बहुत ज़्यादा घबराता है, बहुत परेशान करता है, जिस वजह से आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आने की होती है वो भी नेगेटिविटी में चेंज हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपके मन की वजह से। आपका मन बहुत ज़्यादा घबराता है, डरता है, बेचैन रहता है। तो इसको कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना सीखना होगा। अब इसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? आप मेडिटेशन करें, योगा करें, ध्यान करें। ये चीज़ें आपके मन को कंट्रोल करेगी, आपके कंसंट्रेशन की जो शक्ति है उसे बढ़ाएगी। ठीक है, देखिए धैर्य की मदद से हम उन कामों में भी सफल हो जाते हैं जो हमें शुरू में बिल्कुल असंभव नज़र आते। अगर आपको लग रहा है कि ये कार्य नहीं हो सकता, किसी कंडीशन में नहीं होगा, आप घबरा रहे हैं, आप डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा, बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, आपको ऐसा लगता है अभी अभी कैसे भी करके हमें अभी ही सॉल्यूशन चाहिए, अगर और ज़्यादा हम प्रॉब्लम में आ गए तो इसलिए हमें अभी सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन आप भूल जाते हैं कि अभी अगर आपने सब्र कर लिया, अभी अगर आपने धैर्य रख लिया, तो हो सकता है जिस कंडीशन से आप गुजर रहे हो कुछ समय बाद वो कंडीशन आपके पक्ष में हो, पॉजिटिव हो जाए। लेकिन आपको धैर्य नहीं होता। देखिए धैर्य एक ऐसा गुण है जो किसी भी स्थिति में हमारी समस्याएं दूर कर सकता है। जो काम हमें असंभव नज़र आता है वो कार्य भी संभव हो सकता है। हमें दूसरों से ज़्यादा खुद की शक्तियों पर भरोसा होना चाहिए, और हमेशा आप यही गलती करते हो। आप दूसरों पर डिपेंड रहते हो, दूसरों पर विश्वास कर लेते हो, और हमेशा जब जब आपने दूसरों पर विश्वास करा है तब तब आपके जीवन में गड़बड़ हुई है, और तब तब आपको असफलता हासिल हुई है जब जब आपने दूसरों पर भरोसा करा। तो जीवन में सुख शांति चाहते हो तो खुद पर भरोसा रखना होगा। सफलता चाहते हो, धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, तभी जीवन में आपको सफलता मिलेगी। जब तक हम किनारा छोड़कर नदी में नहीं उतरेंगे तब तक हम नदी पार नहीं कर सकते। जब तक काम नहीं करेंगे तब तक जीवन में बदलाव नहीं आएगा। जब तक पॉजिटिव सोचेंगे नहीं तब तक पॉजिटिव होगा नहीं। अगर आप नेगेटिव थॉट रख रहे हैं तो आपके साथ पॉजिटिव कैसे होगा? अगले कुछ घंटों में जो भी खुशखबरी मिलेगी वो आपकी सोच पर डिपेंड करती है।
अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव सोचते हो, सबके लिए अच्छा सोचते हो, ज़रूरतमंदों की मदद करते हो, आपके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, सभी की आप भावनाओं को समझते हो, सभी के लिए आप तैयार रहते हो, तो ये चीज़ें आपको जीवन में आगे बहुत काम आनी है। सफल लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जबकि असफल व्यक्ति किसी की मदद करने में भी खुद का फ़ायदा देखते हैं। किसी को सलाह देने से पहले बहुत सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारी सलाह किसी के मन में असफलता और सफलता के बीच बो सकती है। अगर मान लीजिए कोई आपके पास सलाह लेने के लिए आए, तो जब हम उसे सलाह दे रहे हैं तो पहले उसकी मेंटलिटी हमें मालूम होनी चाहिए। मान लीजिए हमने सिर्फ एक अनुमानित कोई बात उन्हें बताई और वो सीरियस हो गए हमारी बात को सुनकर, तो हो सकता है वो उस बात को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लें और वो उनकी लाइफ का जुड़ा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हो। तो किसी को भी सलाह देने से पहले 100 बार सोचें। दूसरों पर भरोसा रखना आपकी बहुत बड़ी भूल हुई है अभी तक, तो अगर निराशा से बचना है तो खुद पर भरोसा रखें और धैर्य की मदद से आपके सारे कार्य सफल होंगे। जो शुरू में आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता, असंभव है, वह कार्य भी आप धैर्य की मदद से कर पाएंगे और बाकी अगले कुछ घंटों में आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी ईश्वर की कृपा से आने वाली है। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए अब बात करेंगे सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर क्या है, किस तरह से आपके लिए ईश्वर ने टैरो कार्ड से क्या फीलिंग आ रही, क्या कनेक्शन आपके दिखाई दे रहे हैं और ईश्वर की तरफ से क्या कुछ आपको संकेत मिल रहे हैं, अगले कुछ घंटों में कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है और किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखिए, हमारे आसपास कई तरह के लोग रहते हैं, ये आपको पता है, नेगेटिव भी रहते हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं। आपकी आदत है कि आप सभी को खुश रखना चाहते हैं। आपका ये सोचना है कि कोई आपसे नाराज़ नहीं होए, कोई आपके लिए बुरा भला ना बोले, सभी आपके लिए अच्छा बोले और सभी आपसे खुश रहें। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से बस किसी को दुख ना पहुँचे। अगर आप सोचेंगे कि सभी को आप खुश रखें तो वो संभव नहीं है, क्योंकि देखिए सभी का नेचर अलग अलग होता है और हम सभी को खुश नहीं रख सकते। हमें जीवन में अगर सफलता हासिल करनी है, हमें लाइफ में अगर कुछ करना है, आप चाहते हो कि अगले कुछ घंटों में आपको गुड न्यूज़ मिले, तो सबसे पहली बात, लोगों को देख करके निर्णय लेना छोड़ दो। लोगों को देख करके अपनी सोच में बदलाव करना छोड़ दो। आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से फैसले लो, आप अपनी कंडीशन के हिसाब से फैसले लो। लोगों को देखकर अगर आप फैसले लोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सफलता के साथ ही सुख शांति पाना चाहते हो तो ऐसे काम करने से बचो जिनकी वजह से दूसरों को तकलीफ होती है। अपनी खुशियों से ज़्यादा दूसरों की खुशियों को महत्व दो। गलत काम करने से बचो। हमेशा खुश रहना चाहते हो तो इन बातों का ध्यान रखो कि नकारात्मक बातों को भूलना होगा, वर्तमान पर ध्यान देना होगा, भविष्य की चिंता नहीं करनी है, दूसरों से कभी भी खुद की तुलना नहीं करनी है, आलस नहीं करना है, गुस्सा, मोह और लालच जैसी बुराइयों से हमें बचकर रहना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर ये आपने अपने जीवन में ध्यान रखी तो कभी आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हम अपनी खुशियों से ज़्यादा दूसरों की खुशियों को महत्व देते हैं तो गलत काम करने से बच जाते हैं। दूसरों की भलाई करते रहेंगे तो जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। जो लोग सकारात्मकता को अपने जीवन में उतार लेते हैं वे किसी भी परिस्थिति में अशांत और दुखी नहीं होते। सकारात्मक व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। प्रसन्नता पहले से बनी हुई कोई चीज़ नहीं है, ये हमारे कर्मों पर ही निर्भर करती है और ये हमें कर्मों से ही मिलती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ आएँ, अगले कुछ घंटों में आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिले, तो आपको उसके लिए अपने कर्मों में सुधार करना होगा। अच्छे कर्म करते रहोगे तो हमेशा खुश रहोगे और जीवन में हमेशा आपको प्रसन्नता महसूस होगी। हमारे पास कई लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो हमेशा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिराते रहते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो हमेशा हमारी बुराई करते हैं, हमें परेशान करने के लिए तैयार ही रहते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें इग्नोर करना है। ऐसा है कि इन लोगों को हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ ना हो, बस इस बात का ध्यान रखें, हमें ये कोशिश करनी है। बाकी अगर आप सोचें कि आप इन लोगों को खुश करें
इन लोगों के लिए सोचें, ये क्यों हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, आखिर हमने तो इनके साथ, तो उनकी मेंटलिटी ऐसी, आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितना उन्हें खुश रखने की कोशिश करोगे उतना आप दुखी होगे। हमेशा खुश रहना है तो हमने कुछ बातें बताई हैं, उनका पालन करना है, पॉजिटिव हमेशा रहना है, कंसंट्रेशन अपने वर्क पर करना है, फ्यूचर का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, लोगों से कंपैरिजन्स नहीं करना है, जिस काम को जब करना है तब करें, आलस बिल्कुल ना करें। गुस्सा बहुत खतरनाक बीमारी, उसे छोड़ दें, मोह छोड़ें और लालच करने से बचें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।